आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे YouTube चैनल पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं। इन जानकारियों को प्राप्त करके आप लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। और ऐसे में आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उसके लिए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और फिर उसको हम आज सीखेंगे कि आज हम एक्सेल के कुछ फंक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। और एक्सेल का एक फंक्शन आता है वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम डेटाबेस के अंदर से रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए। तो जब हमें रिपोर्ट निकालनी होती है तो वी लुकअप यानी वर्टिकली हम लुकअप के जरिए रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। सो आइए देर नहीं करते, पहुंचते हैं वी लुकअप का यूज़ करने के लिए। तो कैसे करेंगे वी लुकअप का इस्तेमाल, तो ध्यान दें। यहाँ पे एक प्रधानमंत्री रोजगार योजना की लिस्ट आपको दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स की, उनके फादर्स नेम, मदर्स नेम, उनका मोबाइल नंबर। और इस डेटाबेस को हम इस्तेमाल करेंगे वी लुकअप फंक्शन के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, हमने वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करके यहाँ पे स्टूडेंट नेम को टाइप किया और फादर्स नेम और उसका मदर्स नेम हमें यहाँ शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको डिलीट किया और जैसे ही हमने डिलीट किया तो फादर्स नेम में NA और मदर्स नेम में NA। तो देखिए इस कार्य को कैसे करेंगे, हम यहाँ पे टाइप करेंगे स्टूडेंट का नाम और फादर्स नेम, मदर्स नेम, ऑटोमेटिकली आपको शो होने लगेगा डेटाबेस से। तो किस तरह ये कार्य करते हैं आइए सीखते हैं। चूँकि अब हम यहाँ पे फादर्स नेम पता करना चाहते हैं तो फादर्स नेम में फर्स्ट हमारा वर्क क्या होगा कि हम यहाँ फादर्स नेम में सेल सेलेक्ट करेंगे और इक्वल टू लिखकर वी लुकअप को टाइप करेंगे। वी लुकअप टाइप किया गया और वी लुकअप टाइप करने के बाद हमारा काम होगा कि हम उस सेल एड्रेस को बताएं जिस सेल एड्रेस के तहत हम यहाँ पे रिपोर्ट निकालना चाहते हैं। तो रिपोर्ट हमारी यहाँ इस सेल में सिलेक्शन होगा और इस सेल से हम यहाँ पे रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। यहाँ पे हमें इस सेल का एड्रेस देने के बाद कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद एक्सेल के थ्रू मांगा जा रहा है कि आप उस टेबल को बताएं यानी डेटाबेस को बताएं जिस डेटाबेस से आपको रिपोर्ट प्राप्त करनी है। तो रिपोर्ट हमारी इस डेटाबेस से होगी। तो ये हो गया हमारा सेल टोटल सेलेक्ट। तो ये हो गई सारी सेल सेलेक्ट हमारी, ये डेटाबेस है हमारा। और देन हमने फिर लगा दिया कॉमा। तो अब हम आते हैं अपने फंक्शन के पास और फंक्शन में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रेंज दी जा चुकी है और कॉमा भी लगाया जा चुका है। कॉमा लगाने के बाद हमारा काम यहाँ ये होता है कि अब हमें अपने कॉलम का नंबर डालना है। तो कौन से कॉलम की जानकारी प्राप्त करनी है, तो ये A और B यानी ये हो गया हमारा 2 नंबर कॉलम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर कॉलम का इंडेक्स। देन इसके बाद हमें क्या करना है, फिर कॉमा लगाना है और कॉमा लगा के हम 0 और 1 में से एक लिखेंगे। 0 फॉल्स के लिए, 1 ट्रू के लिए। अगर आप एग्जैक्ट मैच चाहते हैं तो यहाँ पे फॉल्स पे आएंगे और आप इंटर कर देंगे। तो अभी देखिए आपके सामने रिजल्ट में क्या दिखाई दिया, NA। अब हम यहाँ से एक नाम चुनेंगे। नाम में सपोज हम ले लेते हैं प्रिंस यादव को। चलिए अब हम भरेंगे यहाँ पे प्रिंस यादव और ये रहा हमारा नेम प्रिंस यादव। हमने यहाँ पे दिया प्रिंस यादव और ये हो गया हमारा डिस्प्ले। तो ये हो गया फादर नेम। शो होने लगा हमें कि इनके फादर का नाम क्या है, धर्मजीत यादव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे धर्मजीत यादव आपको नज़र आ रहा है। इस तरह आप किसी भी स्टूडेंट का नाम डालेंगे और आप उसके फादर का नाम या कोई भी रिपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो हम इसी तरह मदर्स नेम के लिए वी लुकअप का प्रयोग करके देख लेते हैं एक बार फिर कि हम स्टूडेंट का नाम जैसे ही लिखें तो हमारे मदर्स का नाम भी रिपोर्ट में दिख जाए। तो चलिए सबसे पहले सेम प्रोसेस हमको अपनाना है। विन का नाम ध्यान देना भाई, वी लुकअप। तो ये हो गया हमारा वी लुकअप और हमने जैसे ही वी लुकअप दिया ये इंटर कर दिया। तो देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है संगीता यादव। तो प्रिंस यादव, धर्मजीत
यादव और संगीता यादव। चलिए मिला लेते हैं। फादर्स नेम के बाद ये मदर्स नेम आप देख सकते हैं, संगीता यादव नज़र आ रहा है। इस तरह हम एक नाम और डाल के देखते हैं, शिवम यादव लिखते हैं और क्या रिजल्ट आता है हमें। तो चलिए यहाँ पे हो गया हमारा शिवम यादव, हमने टाइप किया और देखिए राम विनय यादव और माधुरी क्लियर हो रहा है। राम विनय यादव और माधुरी, ये दोनों आप देख सकते हैं। तो राम विनय यादव और माधुरी यानी करेक्ट है। तो इस तरह हमारा वी लुकअप फंक्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को भी ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम वी लुकअप फंक्शन यूज़ करके रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी ये वीडियो और लोगों को भी शेयर करके आप उनको ये जानकारी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का कि आपने अपना वक्त दिया और एक अच्छी जानकारी प्राप्त की। इस तरह हम और भी चीज़ें आपको लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।